अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकरूह औक़ात कौन से हैं, यानी जिनमें नमाज़ पढ़ना मकरूह है। नंबर 1। नंबर 2 कि असर की नमाज जब सूरज डूब रहा हो उस वक़्त असर की नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है। और इसी तरीके से फ़जर की नमाज जब सूरज निकल रहा हो तो फ़जर की नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है। क्या असर की नमाज के बाद या फ़जर की नमाज के बाद हम कोई नमाज क़ज़ा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या हुक्म है, क्या मसला है, इसको समझना है। देखिए, मकरूह औक़ात ये 3 है। 3 वक्त ऐसे हैं जो मकरूह है, जिनमें नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। नंबर 1, जब सूरज निकल रहा हो, तो जिस वक़्त सूरज निकल रहा है तो निकलने का जो वक़्त है सूरज का वो करीब 20 मिनट का हुआ करता है। तो इस 20 मिनट में हमें फ़जर की नमाज नहीं पढ़नी है और ना ही कोई नमाज हमें क़ज़ा करना है। ये बात समझ में आ गई। नंबर 2 कि जिस वक़्त सूरज बिल्कुल दरमियान में होता है, कि जो हमारा वक्त होता है करीब पौने 12 से 12, सवा 12, कहीं 12 से सवा 12, 12:20 तक का ही जो टाइम होता है अलग अलग हिसाब से, तो 12, सवा 12, इसी तरीके से कहीं पौने 12 से 12:20 मिनट का जो वक्त होता है ये मकरूह वक्त होता है। इसमें नमाज वग़ैरह पढ़ना दुरुस्त नहीं है। और तीसरा जो वक्त है वो है सूरज डूबने का। जिस वक्त सूरज डूब रहा हो तो वो वक़्त भी मकरूह है, उस वक़्त में भी कोई नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। अब मसला समझना है असर की नमाज का, कि अगर किसी शख्स की असर की नमाज छूट गई है और वो बिल्कुल आखिरी वक़्त में उसी दिन के असर की नमाज पढ़ रहा है और मकरूह वक्त शुरू हो चुका है, यानी असर की नमाज पढ़ रहा है बिल्कुल आखिरी वक़्त में, कि जब सूरज बिल्कुल डूबने के करीब है या डूब रहा है, तो उसी दिन की असर की नमाज पढ़ना उसके लिए जायज़ है, दुरुस्त है, पढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन उस वक़्त में कोई और नमाज पढ़ना, कोई और नमाज अदा करना या कोई और नमाज क़ज़ा करना उसके लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है, बल्कि उसी दिन की असर की नमाज वो पढ़ सकता है। फिर समझना है हमें फ़जर की नमाज का मसला, कि अगर किसी शख्स ने फ़जर की नमाज इतने आखिरी वक़्त में शुरू की कि नमाज पढ़ते पढ़ते अगर सूरज निकल आया, सूरज तुलू हो चुका, तो अब इसके लिए लाजिम है कि ये अपनी नमाज को दोबारा पढ़ेगा। यानी अगर नमाज पढ़ते पढ़ते सूरज निकल आया, सूरज तुलू हो गया, तो इसको दोबारा नमाज पढ़ना लाजिम है। और अगर फ़जर की नमाज का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका और ये बिल्कुल मकरूह वक्त में नमाज पढ़ रहा है, तो इसमें नमाज पढ़ना इसके लिए जायज़ नहीं है, बल्कि इंतज़ार करेगा। और इंतज़ार करने के बाद जब सूरज तुलू हो जाए मुकम्मल और मकरूह वक्त ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद फ़जर की नमाज़ पढ़ेगा। तो यह आपको तफसील समझ में आ चुकी होगी कि 3 औक़ात है जो मकरूह है, कि जब सूरज निकल रहा हो, जब सूरज बिल्कुल दरमियान में हो, और तीसरे नंबर पर जब सूरज डूब रहा हो, सूरज गुरूब हो रहा हो। अच्छा, असर की नमाज उसी दिन की अगर कोई पढ़ रहा है, अदा कर रहा है और सूरज डूब रहा है, तो उसकी नमाज दुरुस्त है, लेकिन उस वक़्त में कोई दूसरी नमाज क़ज़ा करना उसके लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई फ़जर की नमाज जो है बिल्कुल आखिरी टाइम में पढ़ रहा है और सूरज तुलू होने के करीब है और सूरज तुलू हो गया नमाज़ पढ़ते पढ़ते, तो उसको दोबारा नमाज़ पढ़ना पड़ेगा और इंतज़ार करके, और फिर उसके बाद उसे दोबारा पढ़ना है, ठीक है। ये मतलब मकरूह वक्त में फ़जर की नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर कोई शख्स फ़जर की नमाज के बाद फ़ौरन अपनी कोई नमाज क़ज़ा करना चाहता है, जैसे इशा की नमाज़ छूट गई और फ़जर की नमाज़ इसने पढ़ ली, और फ़जर की नमाज के बाद अगर वक्त बाकी है, जैसे आमतौर पर बाकी रहता है 10 मिनट 15 मिनट बाकी रहते हैं, कहीं 20 मिनट बाकी रहते हैं, अगर फ़जर की नमाज़ जल्दी होती हो, तो उस वक़्त में अगर ये नमाज़ क़ज़ा कर रहा है तो कर सकता है। ये मसले आपको समझ में आ चुके होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।